प्रणाम गौ माता। उठिए और खाइए, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। गौ माता, गौ माता उठिए। गौ माता, क्या हुआ आपको? माँ, माँ, बाबूजी, दादाजी, जल्दी आइए। हलचल शुरू हो चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी, आगे आगे देखो कितना तमाशा होता है। अवध, जा जल्दी और पशु वैद्य को बुला के लेके आ। जल्दी जा। जी बुआ। नहीं, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर आके क्या करेगा? जग में हर इंसान। नया खेल शुरू हुआ है। आओ देखते। नहीं मामा जी, रुकिए। आप ये रस्सी नहीं खोलेंगे। ये रस्सी तो वही खोलेगा जो इस पाप का भागी है। और उस पापी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ईश्वर ने सजा दी है इसे। कायदे से देख लो कि कैसे ईश्वर सजा देता है। तुमने हमारे समाज की जड़ों में रची बसी बनावट और बुनावट को हिलाने की कोशिश की है। ईश्वर ने सजा दे दी तुम्हें। रोका था मैंने, कहा था, समझाया था अटल को कि समाज से दुश्मनी मत लो। दीदी,
अटल की माँ को भी समझाया था दुश्मनी मत लो, लेकिन यहाँ मेरी सुनता कौन है? अब हो गया ना सत्यानाश। हमें जबरदस्ती चुप कराया गया। भरी पंचायत में राजा के अधिकारी को बुलाकर हमें डराया गया। लेकिन हुआ क्या देखो, हम सब के बदले ईश्वर ने सजा दी है तुम्हें, ईश्वर ने। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबके सामने। संकट आया है हमारे परिवार पर, विपरीत परिस्थिति है बहुत। इस तरह मेरे बच्चे को निशाना मत बनाइए, मत कीजिए, ये समझाए इन्हें। अच्छा सुन लो भाइयों, जब इनका बेटा अटल पूरे समाज को निशाना बना रहा था तब इन्हें आपत्ति नहीं हुई। जब हमारी मान्यताओं की धज्जियां उड़ा रहा था तब इन्हीं ने कुछ नहीं कहा। सही है, जो कुछ हुआ सही हुआ। बिल्कुल गलत हुआ है। कब आएगी सुख की वो सुबह, रात ढलेगी काली, कब तक पतझड़ में भी हरी रहेगी जुल्म की डाली, जुल्म जबर की अपने सबर की टूटेंगी दीवारें, सैलाब आखिर रोकेंगे कब तक कमजोर झूठे किनारे, कब तक आखिर, कब तक, कब तक आखिर, कब तक। कब तक घायल करता रहेगा हाकिम तेरा खंजर, कब तक समझोगे ये सांस लेती जान हमारी बंजर, आखिर एक दिन बरसेंगे बादल, जुल्म का कोहरा छटेगा, कब तक अपनी करनी के पीछे जा जा कर तू छुपेगा, बहू इसके वस्त्र बदल दो। आज नहीं तो कल जब बनेंगे जज्बे ये अंगारे, रहेंगे हमसे उजियारे, कब तक आखिर, कब
आपसे फिर कह रहा हूं, हम घर के बड़े इस पाप को बांट लेंगे, लेकिन मेरे पोते अटल को बख्श दीजिए। पंडित जी, इन समाज वालों ने भी अटल से गुहार लगाई थी कि उनके मामले में दखल ना दें, लेकिन वो कहां मानता है। इसलिए आज ये समाज के लोग भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो जिसने पाप किया है प्रायश्चित भी वही करेगा ना। तोमर साहब, वाजपेयी साहब, सुन लीजिए और आप लोग बताइए कि अगर कोई बीमार है तो दवा उसे पिलाई जाएगी या उसे छोड़कर सारे शहर को दवा पिलाएंगे? छुटकारा मिल गया इस अटल से कुछ दिनों के लिए। सारा कष्ट सहेगा तो अटल ही। जाओ अटल, पहले खूंटे से रस्सी खोलो। जाओ। अटल रुको। रुको। अवध, जाओ जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ। जी। खूंटे से रस्सी खुले इससे पहले जांच पड़ताल हो जाए कि गौ माता का मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुआ है या उन्हें किसी ने मारा है। आप भी मार सकते। अच्छा, वाह रे वाह। अब हम दोनों के पास कुछ और काम ही नहीं है, बस यही एक काम बचा है। और अगर ऐसा है ना, तो फिर हम दोनों ही क्यों? आपका बेटा अवध भी तो मार सकता है। देखा अभी यहाँ क्या हुआ? ध्यान से देखिए। पंच है ना आप, तो पंच की जिम्मेदारी धर्म समझिए और निभाइए। कृष्णा,
कुछ पल पहले यहाँ चर्चा हो रही थी कि गौ माता को कोई क्यों मारेगा, और पलक झपकते ही चर्चा का मुद्दा ही बदल गया। अब ये चर्चा हो रही है कि गौ माता को ये भी मार सकता है, वो भी मार सकता है। मेरा बेटा बेमतलब उस बात का प्रायश्चित भुगत रहा है जो पाप उसने किया ही नहीं है। और इसीलिए जरूरी है सच का पता चलना। ये पता चलना जरूरी है कि मेरे गौ माता की मृत्यु स्वाभाविक है या अटल, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि समाज किसे कहते हैं? अरे कुछ समझो समाज को। इन सारी परिस्थितियों के बीच शांति से मन ही मन ये सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये प्रण लो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। क्या गलती की इसने जो इतना ज्ञान दे रहे हो? गलती सिर्फ अटल ने नहीं की है, गलती आपने भी की है पंडित जी, और अटल से पहले की है। जहां तक कि ज्ञान देने की बात है, ज्ञानी तो आप हैं, पर क्या आपने अपने पोते अटल को यह बताया कि समाज सर्वोपरि होता है? व्यक्ति उसके अधीन होता है, समाज बड़ा होता है और व्यक्ति छोटा। पुरखों की बनाई हुई पद्धति के खिलाफ अटल को नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान तो आप ही को देना चाहिए था ना। देखिए, इस तरह मेरे बच्चे पर दबाव मत बनाइए आप। अटल, तुम ध्यान मत दो, और ये जो भी कह रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। हम इंतजार करते हैं डॉक्टर साहब के आने का। आपके साथ वही करूंगा जो मिस्टर वाजपेयी के साथ किया था। तनख्वाह रुकवा दिया जाएंगे। सॉरी सर। गुड, लिखिए। अब स्कूल का ईयरली एग्जाम के समय में कुछ बदलाव होंगे। इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट कारण है। जो एग्जाम 2 हफ्ते के बाद होने वाला है, वो अभी 3 दिन के बाद होगा। ये लिखिए, इस पे हम दस्तखत करेंगे। सर क्या कह रहे हैं आप? बड़ी जल्दी हो जाएगी फिर परीक्षा, और इतनी जल्दी तैयारी भी नहीं होगी, और फिर अटल परीक्षा नहीं दे पाएगा। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, बस जो हमने बोला वही लिखो। देख लो, समझ लो, जिस सभ्यता और संस्कृति
की लड़ाई तुम लड़ते हो, जिस संस्कृति और सभ्यता के बोझ से तुम दम से भरे रहते हो, उसने तुम्हारा साथ आज क्या किया? जिस संस्कृति सभ्यता पे तुम्हें ये गर्व है ना, वही सभ्यता और संस्कृति और रीति रिवाजों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हाथ में भिक्षा की चोली दे दी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने नीची स्वाद के लिए जीना चाहिए। कम से कम अब तो तुमको समझ आ जाना चाहिए कि हमारे अंग्रेज स्कूल क्या करते हैं। वो हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल, जिसे तुम्हारे भाषा में सक्षम कहते हैं। और तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति तुम लोगों को भिखारी बना देता है, कमजोर भी करता है। तुम लोग अपने संस्कृति और सभ्यता के जाल में फंसे रहते हो और उसी में दम तोड़ देता है। हमारा देश इंग्लैंड में एक कहावत है, टाइम टेल्स द ट्रूथ, यानी समय सच दिखाता है। और आज समय ने तुम्हें सच दिखा दिया और एक सबक भी सिखा दिया। प्रिंसिपल सर, अटल को जाने दीजिए। देखिए, अटल और हमारा पूरा परिवार पहले से ही दुख में और परेशान है। वाजपेयी जी, विद्यालय में जब अटल चिल्ला चिल्ला कर कहता है तब तो आप इसे कुछ नहीं कहते। अभी प्रिंसिपल सर ने कुछ कह दिया तो आपको बड़ी दिक्कत हो गई। इनकी बातें इतनी कड़वी और बुरी लगने लगी आपको। और आपके कहने से चुप हो जाऊंगा क्या? वैसे अटल, बोलो कुछ। समझ में तो आए तुम्हारे विचार, बोलो। स्वीकार करते हो कि तुम्हारा संस्कृति और सभ्यता किसी को भिखारी बना सकता है और कुछ नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने स्टीफन साहब। अटल, आपके स्कूल में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की बात करता हो, लेकिन यहाँ घर में और मोहल्ले वालों के सामने पंचायत से लड़ता है। ये वही लोग हैं जो सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते हैं। अब फंसा है ना असल चंगुल में, होगा ही नहीं कुछ बोलने को, तो क्या बोलेगा? What happened? ऐसे तुम बहुत भाषण देते रहते हो, अभी एक शब्द भी नहीं है कहने को। है सर, बहुत कुछ है कहने को। वैसे एक बात बताइए कि 7,500 किलोमीटर दूर क्या है? साढ़े 7,000 किलोमीटर दूर क्या है? आपका इंग्लैंड है। और कोई भिखारियों से मिलने तो आता नहीं है। और आप भी इतने दूर से भिखारियों के पास तो नहीं आए होंगे ना?
अटल, कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो? हाँ, चुप रहो। क्यों चुप रहो? इतना कुछ कहा है इन्होंने, तो जवाब तो देना चाहिए ना। और वो भी सवाल उठाया है हमारी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज पर। तो एक सच्चा हिंदुस्तानी चुप कैसे रह जाएगा? मैं सब नियमों का पालन करके ये प्रायश्चित करूंगा। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, परीक्षा पे ध्यान दो। नहीं बाबूजी, ये मामला परीक्षा का नहीं है, ये मामला उपेक्षा का है। इन्हें हमारी संस्कृति की उपेक्षा करनी है। आपको याद है धोती तिलक के बारे में इनसे चर्चा हुई थी? जैसे आप लोग पैंट, कमीज, हैट पहनते हैं, वैसे ही हम भारतीय धोती, कुर्ता, पगड़ी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं। सबका अपना अपना रहन सहन होता है, अपना पहनावा होता है और अपनी संस्कृति होती है, और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैं बस सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति की ताकत 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारा संस्कृति को लेके बाहर जाके उसका सुरक्षा करो, नॉट इन माय स्कूल। अब चाहे जो हो जाए, मैं धोती नहीं बदलूंगा, लेकिन इन्होंने इसे बहस समझ ली। इन्हें मैं कह रहा था कि मेरी संस्कृति ना छीने, और उस समय भी मैं अपनी बातों पर अडिग था, विचारों पर अडिग था। उस समय मैं पीछे नहीं हटा, तो अब कैसे पीछे हट जाऊं? इसलिए आज मौका देखकर मेरे और मेरे परिवार के कठिन समय पर मुझे डिगाने आया है। और जब मैं तब पीछे नहीं हटा, तो आज कैसे पीछे हट जाऊं बाबूजी? लेकिन देखो बेटा, शिक्षा को। लेकिन बाबूजी, इन्हें मेरी शिक्षा से मतलब ही नहीं है। माफ कीजिए, मैंने आपकी बात काटी, लेकिन ये मेरे ही हाथों से हमारी संस्कृति और सभ्यता का अपमान करवाना चाहते हैं। और हमारे मूल्यों को नीचा दिखाना चाहते हैं। अटल, सबके सामने अटल कहकर गया। बाबूजी को समझाइए, मुझे समझाइए ना, क्या करने वाला है वो? ये इतने कम दिनों में कैसे पढ़ाई करेगा, परीक्षा की तैयारी करेगा? दरअसल परीक्षा में 3 दिन बाकी है। और मुझे लगता है कि अटल को पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ करेगा कि पाप का प्रायश्चित भी पूरा होगा और परीक्षा भी नहीं चुकेगी। और तुम्हें तो पता है अटल हर बार अपने आप से कोई ना कोई चुनौती लेते रहता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ करेगा वो। बाबूजी, लेकिन देखिए, इस नोटिस के मुताबिक सिर्फ 3 दिनों में परीक्षा है, वो भी वार्षिक परीक्षा। ये प्रायश्चित की विधि पूरी करते करते ही लगभग हफ्ता चला जाएगा। कैसे करेगा पढ़ाई? 3 दिन क्या करेगा अटल? मुझे लगता है कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, अटल पर विश्वास करो कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा, कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा।
कोई कुछ भी कहे, मेरा विश्वास है कि हमारी गौ माता की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है। किसी ने मारा है उन्हें। सोचिए ना, आसपास में सबको पता था कि कल ही से गौ माता की देखभाल अटल कर रहा है। ये कहते हुए घिन आती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि यही सच है कि किसी ऐसे इंसान ने ये पाप किया है जिसको अटल से दिक्कत है, परेशानी है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हमारी गौ माता को किसी ने मारा है। ऐसे अचानक से मृत्यु होने का तो कोई कारण नहीं था। हाँ बाबूजी, हमें भी यही लगता है। किसी ने तो मारा है गौ माता को। और किसी ने क्या, अवध भैया ही नहीं मारा होगा गौ माता को। प्रेम, ना बाबूजी, प्रेम सही कह रहा है। उन्होंने ही तो अटल को गौ माता की सेवा करने का काम दिया था। तुम दोनों को समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है सदा प्रेम। आप दोनों ऐसा सोच सकते हो और सोचने का अपना आधार भी है, क्योंकि मेरी और अटल की नहीं बनती है। लेकिन जो भी हो, अटल भाई है मेरा। माँ बाबूजी, अटल से कुछ कुछ बातों में मतभेद जरूर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।